नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आपकी पुस्तक संचालित होती है राजनीतिक विज्ञान की, उसके पहले पार्ट का टेस्ट के जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको दे रखे थे और उसके प्रश्नों की बातचीत करनी बाकी थे। उम्मीद है आपने सबने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। अभी अपन इसके आंसर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने आंसर गलत किए और कितने सही किए। तो ध्यानपूर्वक बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनना है। अभी तक अगर अपन ने आपने टेस्ट नहीं दिया तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान भाग 2 जो आपकी पुस्तक है वहाँ पे जाकर के आपको पहले अध्याय के बाद में जस्ट लिखा होगा प्लेलिस्ट के अंदर ही टेस्ट का वीडियो, वो देखना है और उसके बाद में आपके प्रश्न करने हैं। और उन प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको लक्स क्लासेस बालोतरा के टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और जिसका लिंक उसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है ना, जहाँ आप कमेंट करते हो ना, वहाँ पे दिया गया है। और उस पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के भी कमेंट में डाल दूंगा, जो कमेंट करते हो ना वहाँ पे डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आराम से वो पीडीएफ देख सकते हैं। तो मैं अभी शुरू करूँ अपने प्रश्न को आंसर, ठीक है ना? ओके, हाँ। सबसे पहला प्रश्न था बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर आपको बताना था कि कौन सा है वो कब आज़ाद हुआ, कौन सा देश है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका प्यारे बच्चों 1948 के अंदर स्वतंत्र राष्ट्र बना है। उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा। उसके बाद है कि बेल्जियम किस शहर किस महाद्वीप में स्थित है। तो बेल्जियम जो है वो आपके कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम उत्तर पश्चिम के अंदर यूरोप में स्थित है, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या क्या था? तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो था सीलोन, ठीक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष। और भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का जर्मनी नहीं है, रूस नहीं है, अमेरिका नहीं है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। शासन के कितने अंग है? तो शासन के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उम्मीद करता हूं आपके 5 में से 5 प्रश्न के आंसर सही हुए होंगे और आपको 5 नंबर मिले होंगे, ठीक है। ओके, आगे 7वां प्रश्न देखो। सॉरी 6 प्रश्न है ना, 6 हाँ, तो 6 अंक मिले होंगे जब तक अभी तक चेक किए वहां तक। अब आगे देखो 7वां प्रश्न। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है इसको कहा जाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या कहा जाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का मूल मित्र है जो मूल मंत्र है वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? सत्ता, समानता, राजतंत्र, शासन चलाना, समानता और भाईचारा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समानता और भाईचारा। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का मूल मंत्र हो जाएगा समानता और भाईचारा। उसके बाद में यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका बेल्जियम के अंदर। कहाँ पे है? बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ये एक ये एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, निर्णय को मजबूत करती है। ये विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है। ये थे आपके टोटल कितने प्रश्न? 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके 10 में से 10 प्रश्नों के आंसर सही हुए होंगे और आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखा होगा, ठीक है। आगे आपके दूसरा प्रश्न की खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो खाली स्थान की पूर्ति के अंदर देखो पहला प्रश्न है कि 1950 और 60 के दशक में कौन सी भाषा थी? फ्रेंच। फ्रेंच। और उसके बाद में कौन सी भाषा थी? डच। फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। उसके बाद में महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा राज वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है? तो यहाँ इसमें आएगा आपका पंचायती। पंचायती। कौन सा राज? पंचायती राज, ठीक है। सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को, तीसरे स्तर की जो सरकार थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सामुदायिक। तीसरे स्तर की जो सरकार होती थी उसको कहा जाता था सामुदायिक। सामुदायिक,
ठीक है ना। उसके बाद में भारत में केंद्र, भारत में ओके ओके, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न देखो, फ्लेमिश इलाम में लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो यहाँ पे जो भाषा बोलते थे फ्लेमिश के अंदर कौन सी भाषा बोलते थे बताओ भाई। 6 नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसके अंदर कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते हैं ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो व्यक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। आगे देखो, श्रीलंका में सर्वाधिक, श्रीलंका के अंदर सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते थे? तो बौद्ध धर्म के, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध धर्म के बाद में ये संविधान में स्पष्ट प्रावधान था, कौन सा प्रावधान है? तो यहाँ पे आएगा बेल्जियम, ठीक है ना। बेल्जियम के संविधान में स्पष्ट प्रावधान था, ठीक है। राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न जो विभिन्न कौन होते हैं? दबाव समूह, दबाव समूह। तो जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर तब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ों को सुने, तब आपके समझ में आएगा। दबाव समूह सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करती है। उसके बाद में मिलान वाला देखिए, तो मिलान के अंदर देखो गृह युद्ध, गृह युद्ध का मतलब है अंत संगठित गुटों के बीच में युद्ध, तो गृह युद्ध का आ जाएगा डी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर है LITI, तो ये जाएगा शी के अंदर। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ये कहाँ पे थी? ये श्रीलंका के अंदर था, ठीक है ना। LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जो एक प्रकार की सरकार थी। उसके बाद में 3 नंबर में लोकतंत्र, लोकतंत्र चला जाएगा यानी जनता का शासन, ठीक है। उसके बाद में बेल्जियम, 4 नंबर पे बेल्जियम जो चला जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जो बनाती है सरकार उसे कहते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। आगे देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये भी अच्छे तरीके से किया होगा। तो इसमें भी आपके टोटल 1-1 अंक के प्रश्न है, तो ये भी आपके कितने अंकों का प्रश्न है? 10 अंकों का प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे सही किए होंगे और कमेंट करके बताएं आपके कितने आंसर आए, ठीक है। उसके बाद में ये 1 नंबर का प्रश्न है, आधा नंबर का ये और आधा नंबर का ये, ठीक है ना। आगे देखो, दूसरा सेट, दूसरे सेट में देखो कार्यपालिका, कार्यपालिका चली जाएगी कहाँ पे? कार्यपालिका चली जाएगी F में, यानी कानून लागू करती है। उसके बाद में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से, वो तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और शक्तिशाली थे, ठीक है। और 1980 के दशक में श्रीलंका में मांग रखी गई, किस बात की मांग रखी गई थी? तो ये मांग रखी गई थी स्वतंत्र तमिल इल्म की, ठीक है। और उसके बाद में बेल्जियम का क्षेत्रफल, चौथा है, बेल्जियम का क्षेत्रफल कितना था? तो ये था 30,277 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बेल्जियम का मॉडल, बेल्जियम का जो मॉडल था वो था C, उदारतावादी और समानतावादी सामुदायिक। और उसके बाद में बेल्जियम तथा श्रीलंका की मुख्य समस्या जातीय तथा भाषाई संघर्ष, इस तरीके से इनको मिलान करना था। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से किया होगा और इसमें भी आपने 1 नंबर पूरा प्राप्त किया है। आगे एक शब्द का या वाक्य में, यानी एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंहली की कुल आबादी में सिंहलियों और तमिलों की आबादी का क्या अनुपात है? तो देखो, सिंहली जो थे वो थे 74%, ठीक है। और जो तमिल थे वो थे 18%, ठीक है ना। तो इसमें आपको 74% आपके सिंहली थे और 18% तमिल थे। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 4 अक्टूबर, OCT 4 अक्टूबर 1830, ठीक है ना। उसके बाद में बेल्जियम के मुख्य रूप से भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती थी? तो यहाँ पे बोली जाती थी डच, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या था? तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का आधार जो था वो था बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, ठीक है। आगे देखो, श्रीलंका की राजधानी क्या थी? तो देखो, श्रीलंका की जो राजधानी थी वो थी कोलंबो, श्रीलंका की जो राजधानी थी वो थी कोलंबो, ठीक है। 2 मिनट, थोड़ी सी क्लास रोकनी पड़ेगी। हाँ ओके, जो श्रीलंका की राजधानी थी वो क्या राजधानी थी? श्रीलंका की राजधानी थी कोलंबो। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम है संसदीय शासन प्रणाली। क्या नाम है? संसदीय शासन
प्रणाली, ठीक है। उसके बाद में लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता का शासन, यानी जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली, ये बीच में से गायब हो गया, ठीक है ना। जनता का शासन, ये गायब क्यों हो रहा है? जनता का शासन, ठीक है, ये पता नहीं गायब हो रहा है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स के अंदर है, ध्यान रखना कहाँ पे है। नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। उसके बाद में देखो श्रीलंका में किन दो समुदायों के बीच में संघर्ष हुआ था? तो सिंहली और तमिल, सिंहली प्लस तमिल जो लोग थे उनके बीच में ये इस प्रकार का संघर्ष हुआ था। कौन कौन के बीच में हुआ था संघर्ष? सिंहली और तमिलों के बीच में हुआ था। उसके बाद में 10वां प्रश्न देखो, श्रीलंका में किस सन में तमिलों को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया? तो ये कब किया गया? ये किया गया था 1956 में, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्या है? यानी सत्ता के जो तर्क होते हैं उसको सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का अलग अलग बंटवारा, ठीक है ना, वो सत्ता की साझेदारी है, यानी सत्ता का अलग अलग बंटवारा, सत्ता का अलग अलग बंटवारा, ठीक है, सत्ता की साझेदारी। उसके बाद में बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? ये यूरोप में। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? तो वो सेम है, सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र की एक परिभाषा दी गई है, यानी लोगों के लिए जो शासन होता है वो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र कहलाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स के अंदर है, ये हाँ ब्रुसेल्स उसकी राजधानी वहाँ पे है। गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो वो आपको ऊपर परिभाषा दी गई थी। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? जो कि आपके मिलान के अंदर आया हुआ है। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? तो 1948 के अंदर हुआ। और भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो नेपाल और बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में आप लिख सकते हो चीन, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में सत्य और असत्य वाले देखने, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 नंबर से। सत्य, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, बिल्कुल सही बात, सत्य। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यस, ये भी आपके सत्य। मुझे लगता है क्लास हैंग हो चुकी है, वेट, हाँ ये भी आपका सत्य। उसके बाद में बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। क्या बेल्जियम में एकात्मक सरकार है? नहीं, सही भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में देखो श्रीलंका में सरकार की नीतियां तमिल भाषा में है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो सारी चीज़ें बढ़ाई गई है वो किस भाषा में बढ़ाई गई है? तमिल भाषा में नहीं बढ़ाई गई है। श्रीलंका में सरकार की नीतियाँ तमिल भाषा में नहीं, तमिल में नहीं है, सिंहली भाषा में, तो ये गलत है। बेल्जियम को 19 अप्रैल 1839 को मान्यता प्राप्त हुई। 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है। बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक हैं, बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं वो सर्वाधिक है। 6 नंबर पे नहीं, बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक नहीं है, ठीक है। श्रीलंका में तमिल, अंग्रेज, उर्दू और भाषाएं बोली जाती है, नहीं। 7th के अंदर श्रीलंका के अंदर तमिल बोली जाती है, अंग्रेजी बोली, उर्दू भाषा बोली जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रस्ताव है वो सिंहली का है, ठीक है ना, तो ये सत्य है। आगे देखो, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया और तथा शासकीय धर्म घोषित किया गया 1956 के अंदर। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर देखो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिंहली लोग थे वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, ठीक है ना। संसद विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। संसद में जो विधायिका होती है उसका मुख्य कार्य क्या? कानून बनाना है, बिल्कुल सत्य बात है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 10वें नंबर का क्या कह रहा है कि सामुदायिक सरकार का विचार सर्वप्रथम भारत में आया था, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद में यूरोप संघ का मुख्यालय भारत में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ब्रुसेल्स यूरोप वाले वहाँ पे है। 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसे संघीय सरकार कहते हैं। क्या ऐसी सरकार को संघीय सरकार कहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। केंद्र व राज्य सरकार जब मिलकर शासन करती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर जब शासन करती है। तो ये थे आपके पहले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और दूसरे पार्ट में मिलिए तो फिर वापस पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।